देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और प्रयागराज की दो लोकसभा सीटों फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर, यानी संगम के तट पर। यहाँ पर हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और यहाँ पर उनका सामना होता है, मुलाकात होती है यहाँ के पंडा समाज यानी तीर्थ पुरोहितों से। तो कुल मिलाकर सियासी क्या माहौल है, जनता का क्या मूड है और तीर्थ पुरोहित क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, इन तमाम विषयों को लेकर हम बातचीत करेंगे सीधे तीर्थ पुरोहितों से ही। और चूंकि यहाँ पर उनके पास बही खाते हैं, लोगों से संपर्क होता है, लोगों से बातचीत होती है और अलग अलग प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं से उनके मन की बातों को ये अच्छी तरह से भांप लेते हैं। सबसे पहले सर आपके पास आएंगे, जानना चाहेंगे क्या नाम आपका है और क्या माहौल इस बार, सियासी मूड क्या है? जी, मेरा नाम राजेंद्र पालीवाल है, तीर्थ पुरोहित हूँ। सियासी मूड ये है कि सारे देश के लोग हमारे यहाँ प्रयागराज में आते हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में तीर्थ पुरोहितों के पास, हजारों की संख्या में रोज प्रतिदिन। अब मूड ये है कि पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो यात्री आता है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक कर्म के रूप में आता है, उसका अस्थि विसर्जन, पिंडदान वगैरह। तो अधिकतर उनसे वो ऐसा दुखमय स्थिति में रहते हैं कि बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बन पाता। लेकिन इतना स्पष्ट है कि बहुत सरकार के पक्ष में लोग आज भी ज़्यादा बोल रहे हैं और सभी लोग ये कहते हैं कि जिन्होंने सनातन, भाई हम लोग तो धर्म से जुड़े हैं, तो सनातन धर्म को जो बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आज सैकड़ों वर्ष के बाद सनातन धर्म को आज आगे आने का मौका मिला है, चाहे मंदिर रूप में या किसी भी रूप में, कॉरिडोर के रूप में या विकास के रूप में, तो सनातन धर्म को जो विकसित करेगा तीर्थ पुरोहित समाज उसके साथ होगा। मतलब धर्म और अध्यात्म की बात जो करेगा, सनातन धर्म की बात करेगा, तीर्थ पुरोहित समाज उसके साथ है। सर क्या नाम है आपका और क्या है सियासी मूड इस बार, तीर्थ पुरोहित क्या सोचते हैं? हमारा नाम द्वारका वसा मिश्र है, पंडा राम रतन तबलिया वाले जो है। जी। तो यहाँ ये ऐसा है कि कोई भी जो है यहाँ सदस्य खड़ा हो, कोई भी नेता जो है काम करने के बाद दोबारा यहाँ देखता नहीं। मेले के बाद यात्री की जो है ना छाया है, न पीने का पानी है, न लैट्रिन बाथरूम है। अरबों रुपए हर साल गवर्नमेंट खर्च करती है यात्रियों के लिए। यात्री के लिए कोई सुविधा नहीं। अगर यात्री बीमार हो जाएगा, किसको वोट करेंगे? वो बीजेपी को करेंगे वोट। बीजेपी करेंगे, सुविधाएं नहीं है उसके बाद भी। आप बताइए, आपके हाथ में तो बही भी है यहाँ पर, और क्या इस बार सियासी मूड है जनता का और किस बात को लेकर जनता वोट करेगी और तीर्थ पुरोहित समाज क्या सोच रहा है? भाई देखिए, हमारा नाम भोलानाथ तिवारी है। हमको वही सरकार चाहिए जो हमारे सनातन के बारे में सोचे, हमारे यात्रियों के सुख सुविधा के बारे में सोचे, हमारे बारे में सोचे। हम उसी सरकार को चुनेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या सोचता है तीर्थ पुरोहित समाज? विकास का मुद्दा है, सनातन धर्म को बढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है, तो यही लगता है कि हमको भाजपा को ही वोट करना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अब जो है अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम राज बहादुर तिवारी है। हम यहाँ प्रयाग राम रतन तबलिया वाले के यहाँ कर्मचारी होते हुए हैं और हम भी यही चाहते हैं कि जो सरकार चल रही है अच्छे ढंग से चल रही है और ऐसी चलती रहे, यही कामना हमारी। यही कामना है। आपको क्या लगता है सर कि आप यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हैं, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जनवरी में भव्य राम मंदिर का लोकार्पण हुआ, उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या कितनी बढ़ी है, क्या तीर्थ पुरोहित समाज सोच रहा है इस चुनाव में? श्रद्धालुओं की संख्या की बात है तो वहाँ से लौटने के बाद संगम स्नान करने के लिए कुछ वृद्धि हुई है, परंतु जो प्रगतिवादी सरकार है, हम भी उसी प्रगति के रास्ते पे चलना चाहते हैं। देश को विकासशील की जगह विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं माननीय जी हमारे। हम भी उसी पथ पे चलना चाह रहे हैं। मतलब ये कि जो विकास कर रहा है उसके साथ चलना चाहते हैं। भाई साहब आपसे जानेंगे कि तीर्थ पुरोहित समाज क्या चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो कुंभ से पहले वो यहाँ पर आए, 10 साल में कई बार आए, क्या संदेश यहाँ से दिया? कहा जाता है जो यहाँ से संदेश दिया जाता है पूरे देश और दुनिया तक पहुँचता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो सनातन धर्म को चला रहे हैं, सनातन धर्म की बढ़ावा दे रहे हैं और प्रयाग का भी बढ़ावा है। उन्होंने कॉरिडोर दिया, मोदी जी की ही देन है कि प्रयाग में कॉरिडोर, अयोध्या को सजा दिया। बनारस कॉरिडोर तो अयोध्या, बनारस और प्रयाग, चित्रकूट को मिला के सनातन धर्म हमारा पूरा विचार है। जो हमारे धर्म को चला रहे हैं हम उसको वोट करेंगे। उसको वोट करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 2025 में महाकुंभ होगा, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। किस तरह के विकास हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम तो दयाशंकर तिवारी है। चुनाव का मुद्दा यही है कि जो सरकार अच्छी काम कर रही है,
अपने ढर्रे कॉरिडोर देखिए, यहाँ हर भगवान मतलब तीर्थों का उत्थान कर रहे हैं सभी। ये सब का योगी जी का अच्छा काम है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। अभी विकास भी हो रहा है, जो विकास कर रहा है उसी के साथ में हम हैं। जो विकास कर रहा है उसके साथ है, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी आगे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का सियासी मूड क्या है और इसके साथ साथ तीर्थ पुरोहित समाज क्या सोचता है। सर, आपसे जानेंगे क्या नाम है आपका और क्या सियासी मूड है, तीर्थ पुरोहित क्या सोचते हैं और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु किस तरह की बात करते हैं, क्या सियासी माहौल बता रहे हैं। हमारा नाम मनोज तिवारी है, मैं तीर्थ पुरोहित हूँ प्रयागराज के। और जितने भी यहाँ यात्री आते हैं उनको हम लोग सुविधाजनक सब व्यवस्था करते हैं, उनका पूजा पाठ करवाते हैं, जैसे भी दान दक्षिणा देते हैं उनको लिया जाता है। उनको चुनाव में क्या मुद्दे हैं? चुनाव का मुद्दा ये है कि हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हैं, जो अच्छा काम कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ बीजेपी सरकार है इस समय, और योगी जी का और प्रधानमंत्री जी का हम लोग साथ देंगे और उनका समर्थन। सर, क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है? सर, हम लोग तो बीजेपी के सपोर्टर पुराने हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। जो ठीक है। सर, आप बताइए कि क्या माहौल है इस बार और तीर्थ पुरोहित या पंडा समाज क्या सोच रहा है? पंडा समाज पहले ही से सोच बैठा हुआ है, भाजपा को वोट करना है, हर कीमत में वोट करना है और पूरा सपोर्ट करके वोट करना है और लोगों को जागरूक भी करना है कि वो भाजपा को समर्थन करें और अच्छी तरह जाके वोट जागृत कर रहे हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल हम लोग सभी लोगों से कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दें, समर्थन करें और घर घर जाके प्रचार करें और मनोबल बढ़ाएं लोगों का। सर, आपका क्या नाम है और किस तरह से आपको लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसमें क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देकर वोट करेंगे? सर, मुद्दा तो बढ़िया है और मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है और सर हम वोट बीजेपी को ही देंगे। क्या वजह है? वजह बढ़िया काम है, अच्छा काम है। अच्छा काम है। ये देखिए श्रद्धालु हैं, कहाँ से आए हैं आप और क्या माहौल है इस बार चुनाव में? कटनी से आए। कटनी मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश में क्या हाल है? इस समय बीजेपी का ज़्यादा। बीजेपी का है, क्या वजह है, क्या मुद्दा है वहाँ पर? वहाँ अच्छी सरकार है, अच्छे चला रहे हैं। कौन सरकार चला रहा है वहाँ पर? डॉक्टर मोहन यादव। हाँ, डॉक्टर मोहन यादव। कैसी सरकार चला रहे हैं? अच्छी चला रहे हैं। मुद्दे कैसे हैं वहाँ पर? मुद्दे अच्छे बढ़िया, उन्हीं को देंगे वोट। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं MP पन्ना जिला से हूँ। पन्ना जिला से। क्या है मुद्दे वहाँ पर, किसको वोट करेंगे? वोट तो हो गया है सर हमारे यहाँ। आप क्या वोट हो गया है? 75% कौन? हुआ। 75% हुआ जी, बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए हुआ। तो ये तमाम लोग हैं जो तमाम तरह से अपनी अपनी राय बता रहे हैं। कुछ और तीर्थ पुरोहितों के पास चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से बदलाव देखते हैं। प्रधानमंत्री और जिस तरह से सीएम योगी यहाँ पर आए, कई बार उन्होंने यहाँ के लिए काम किया, किस तरह का बदलाव देखते हैं राम मंदिर निर्माण के बाद? राम मंदिर निर्माण के बाद हमारे यहाँ तीर्थयात्री के श्रद्धालुओं में वृद्धि हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आने वाले दिनों में जितना अधिक राम मंदिर में लोग आएंगे, प्रयाग अछूता नहीं रहेगा। प्रयाग से चाहे हो के जाएं, चाहे प्रयाग वापसी में आएँ। अयोध्या प्रयाग एक दूसरे से काशी तीनों जुड़े हुए हैं, अयोध्या काशी प्रयाग, तो ये तीनों का एक रूट है। इस रूट पे सभी को आना है। प्रयाग में आज विकास की और ज़रूरत है। जिस तरह से काशी और हरिद्वार में पक्के घाटों का निर्माण है, जिससे वहाँ पर पर्यटक आते हैं। हमारे यहाँ पर्यटक नहीं आते, श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु और पर्यटक में फ़र्क है। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है। इसके लिए आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि हरिद्वार और काशी की तरह यहाँ भी स्थायी पक्के घाट हो, जिस पर आराम से श्रद्धालु स्नान करें, अपने कर्म कांड करें और साथ साथ पर्यटन का भी सुख ले। निश्चित तौर पर तीर्थाटन के साथ पर्यटन बढ़ना चाहिए। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। यमुना के तट पर पक्के घाट बनाए जा रहे हैं, रोपवे का निर्माण हो रहा है। तो माना जा सकता है कि 2025 के महाकुंभ के पहले जिस दिशा में आप बात कर रहे हैं, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि महाकुंभ को लेकर जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, कितना तीर्थ पुरोहित समाज उससे उत्साहित है और वोट किस मुद्दे पर किसको करेगा? यहाँ पे सबसे बड़ी आवश्यकता सुंदरीकरण की है और यदि अस्थायी निर्माण संभव हो तो हम तो सरकार से इसकी भी मांग करेंगे, कुछ अस्थायी रैन बसेरे टाइप ऐसी कुछ व्यवस्था दी जाए जिससे कि यात्री भटके न। यहाँ खुली धूप में एकदम बिल्कुल उनको 12 महीने
रहना पड़ता। मतलब शेड की व्यवस्था हो। आपको क्या लगता है कि किस तरह के धाम के रूप में विकसित किया जाए प्रयागराज को, ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, और लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं? जैसे हमारा उत्तर प्रदेश का एक भाग था, पहले उत्तराखंड जुड़ा हुआ था, उत्तराखंड में 4 धाम बना दिया गया। तो मोदी जी की कृपा से बना तो है, 5 धाम बना दिया, प्रयाग को एक, प्रयाग से आप बनारस चले जाइए, बनारस से फिर प्रयाग लौट के चित्रकूट चले जाइए, एक अयोध्या धाम बना दिया, यहाँ आपका श्रृंगवेरपुर बना दिया। तो 5 धाम को इकट्ठा कर दिया, प्रयाग का नाम ही 5 धाम के बराबर कर दिया। तो इसलिए प्रयाग की महत्वपूर्णता ये है कि मोदी जी एक बार और आएँ और हम उनको जिताएं, और फिर एक बार प्रयाग का उत्थान हो और 4 धाम का उत्थान हो, तो महत्व रखे कि 5 धामों की हम उत्थान की ओर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह तीर्थ पुरोहित समाज है जिसका साफ तौर पर कहना है कि जिसने सनातन धर्म के लिए काम किया है वो उसके साथ खड़े हैं, यानी कि वो उसी को वोट करेंगे जो सनातन धर्म के लिए काम करेगा। हालांकि ये भी कहना है कि यहाँ पर संगम तट पर तमाम अभी सुविधाओं की जरूरत है, श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थ पुरोहितों के लिए बुनियादी सुविधाएं और होनी चाहिए, ये भी मांग कर रहे हैं। लेकिन वोट की बात जहाँ तक है, उनका यही कहना है कि जो सनातन के साथ है वो उसके साथ खड़े हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।